नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। मैंने एक श्रृंखला जो शुरू की हुई है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के ऊपर, तो इसके पहले की श्रृंखला में मैंने इसका परिचय देते हुए बताया था कि संगठन कब और कैसी परिस्थितियों में शुरू किया गया था और ये छोटे से कानपुर के एक कालपी नामक नगर से बढ़ते हुए ये संगठन आज देशव्यापी संगठन हो गया है। तो जब इस संगठन का गठन हुआ तो उस समय करीब 236 ऐसे संगठन थे जो उस समय विभिन्न जगहों पर रजिस्टर्ड थे, जबकि आज ये संख्या हजारों में पहुंच गई है। अब तो आपको एक एक गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भी आपको पूर्व सैनिकों के संगठन दिखाई देंगे और वो इस चीज़ का दावा करते हैं अपने सदस्यों के बीच में कि हम आपकी जितनी भी समस्याएं हैं जीवन की पूरी हल कर देंगे। जीवन एक ऐसा जो समस्याओं का घिरा हुआ होता है और उसकी समस्याएं एक हल करने के बाद में दूसरी बनी रहती हैं, समस्याओं का अंत नहीं होता है। तो ऐसे समय में जब हमारे संगठन को बनाने वालों ने इस पर विचार किया तो बहुत दूरगामी परिणामों के बारे में उन्होंने सोचा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश किसी समय में सोने की चिड़िया हुआ करता था और इसके वैभव को देखते हुए हमेशा इस पर विदेशी आक्रमण होते रहे। विदेशी आक्रांताओं की नज़र हमेशा भारत भूमि पर लगी रही और इसको उन्होंने भरपूर लूटा। वैसे तो हमारे देश की सेनाएं हमारे देश की पूंजी हैं और उसके जो रिटायर्ड सैनिक हैं वो भी हमारी पूंजी हैं, लेकिन इस पूंजी का उपयोग कैसे हो, किस प्रकार से किया जाए जिससे ये ऐसी बड़ी पूंजी, हम सब जानते हैं कि हमारे देश का सैनिक जहाँ पर आपको सफाई कर्मी से लेकर के और जेट फाइटर उड़ाने वाले लोग भी हैं, जब तक वो अपनी सेवा में रहते हैं तब तक तो उनका बहुत जलवा रहता है और जब रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद में उनको समाज या तो उनसे पूरा उनके अंदर जो योग्यता है उसका लाभ नहीं उठा पाता। तो इसी संगत से अपने सैनिकों को बचाने के लिए और रिटायरमेंट के बाद भी उनका उपयोग देश के लिए करने के लिए इस संगठन के पुरोधाओं ने सोचा और उसमें सफलता भी पाई। हमारे बीच ऐसे ऐसे भी हमने पूर्व सैनिक देखे जिन्होंने अपना पूरा जीवन रिटायरमेंट के बाद में देश को समर्पित कर दिया। हमारे एक कमांडर बीके जायसवाल जी हुए देहरादून से, जो प्रथम तो उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री रहे और उसके बाद जब हमारा अखिल भारतीय स्वरूप संगठन का आया तो वो अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी बने। रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने सामाजिक काम करते हुए इस संगठन की शुरुआत की थी और इस संगठन को अभी पिछले वर्ष उनका जो है देहावसान हुआ है 94 साल की उम्र में। वो हमेशा अपने संगठन के बारे में सोचते थे, देश हमारा प्रगति कैसे करेगा, देश हमारा स्वतंत्रता को हासिल किए हुए कैसे रहेगा, इस पर भी विचार किया करते थे। जायसवाल जी जब हमारे संगठन मंत्री बने तो उन्होंने देश के प्रदेशों में और प्रदेशों के जिलों में अभी भी कई पुराने कार्यकर्ता मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जायसवाल जी एक समय में आए हुए थे। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे पास हुए हैं। उसी कड़ी में हम जम्मू कश्मीर के प्रथम अध्यक्ष कर्नल केएस जुनेजा जी का भी नाम ले सकते हैं। उन्होंने अभी भारत भ्रमण करके और उनकी जोड़ी जो हमारे
डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी थे, जो लेखन में भी बहुत महारत हासिल किए हुए थे। उन्होंने करीब 40 किताबें लिखी थी और पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा और लिखते रहते थे। तो जुनेजा जी की और ओम प्रकाश जी की जोड़ी, इसने पूरे देश में काफ़ी काम किया संगठन के लिए और इन्होंने पूर्वोत्तर में एक अच्छा प्लेटफार्म खड़ा किया था। जब मैं उधर 2012 से और 15 तक वहाँ का प्रभारी रहा, तो मैंने देखा वहाँ पर उन्होंने काफ़ी वहाँ पर प्रवास किए हुए हैं संगठन के लिए। तो संगठन की आवश्यकता पे हम बात कर रहे थे। संगठन की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जो हमारा सैनिक रिटायरमेंट के बाद में उसको ये नहीं पता होता कि हमको अब आगे क्या करना है। कुछ अपनी आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए अपने काम धंधे में लग जाते हैं और समाज में जैसा व्यवहार हो रहा है उसी व्यवहार में ढल जाते हैं। तो हमारे संगठन के कर्ता धर्ताओं ने सोचा कि उनको अपने काम धंधे करने के साथ साथ ही राष्ट्र प्रथम की भावना उनके अंदर जागृत होती रहे, इस विषय में उनको प्रशिक्षित करना है और उनको जोड़ना है और उनको मुख्य धारा में अपनी लाना है, ताकि ये कहीं इधर उधर भटक न जाएं। तो हमारे संगठन का जो उद्देश्य है, हमारे संगठन के उद्देश्य की पूर्ति होती रहे, क्योंकि हमारे पास जो रिटायर होके व्यक्ति आता है वो हर क्षेत्र में, मैनेजमेंट में और आपका टेक्निकली बहुत ही क्वालिफाइड होता है और वो समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहे, समाज के लिए कुछ काम करता रहे। क्योंकि हम लोगों का एक कहने का अर्थ ये होता है कि इस देश ने जब हमको सब कुछ दिया हुआ है तो हम देश को क्या दे सकते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और इसी पैटर्न पर चलते हुए हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। दूसरा उद्देश्य संगठन के गठन का ये भी था कि जो सैनिक सेवा करते समय उसका अनुशासन उसके आड़े आता है और उसकी समस्याएं होती हैं, परिवार की समस्याएं होती हैं, उसको समाज की समस्याएं होती हैं, लेकिन वो अनुशासन में बंधे होने के कारण वो अपनी समस्याओं को अच्छे तरीके से उजागर नहीं कर पाता है। तो संगठन ने इस पर भी विचार किया कि जो सेवारत सैनिक हैं उनके परिवारों से सतत संपर्क करते रहेंगे और उसकी जो समस्याएं हैं उसको हम लोग सुलझाएंगे, ऐसी कोशिश करेंगे कि उसकी समस्याओं का उसके बॉर्डर पर रहते हुए ही हल हो जाए। तो इस ये भी उद्देश्य हमारे संगठन का था कि हमारे जो सेवारत सैनिक है वो अपनी जो वहाँ की सेवा है उस पर ही अपना पूरा ध्यान दे सके। तो इस प्रकार से हमारे संगठन का जो उदय हुआ कि हमारा जो सैनिक आखिरी सांस तक सैनिक बना रहे, उसकी जो उपयोगिता है वो समाज के लिए हमेशा बनी रहे और वो समाज को हमेशा कुछ न कुछ देता रहे। क्योंकि आपको हमारे संगठन में जब आना है तो इस सोच से आना है कि जो कुछ है उस समाज ने, इस देश ने हमको दिया है और इसमें से मैं अपना कुछ भाग, चाहे वो समय का हो या किसी की सहायता का हो, वो हम अपने समाज को दे सकते हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एक परिचय, अगर उसको आप सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे तो वो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ ही इस अंक की समाप्ति। आप इस चैनल देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारे द्वारा जितने भी वीडियो हैं मिलते रहें। धन्यवाद।